मानसून की रिलीफ का काम ख़त्म होगा, हमारा सबसे पहला फोकस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और बाकी तमाम इदारों के साथ मिलकर अपने हाउसिंग और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे लाइवलीहुड या नॉर्मल पे आएगा, हम अगले इंशाल्लाह ताला मानसून से पहले उन तमाम इक़दामात को बरूए कार लाने की कोशिश करेंगे जो हमने इस साल 2025 में नोट किए हैं, और ये इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में हमारे नुकसान को कम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गैर मामूली बारिशें, बुनेर, बाजोर, बटग्राम के इलाकों में तूफानी बारिशों से नुकसानात। मानसून के 3 मजीद सिलसिले पाकिस्तान आ रहे हैं। मानसून की बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान और सिंध में बारिशें होंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के। NDA में हुकाम की हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग। कुदरती आफत है, अल्लाह ताला से तो ना गिला हो सकता है और ना शिकवा हो सकता है, सिर्फ दुआई की जा सकती है कि अल्लाह रहम करे और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको जो है मज़ीद आवाम को नुकसान से बचाए, यही दुआ है। और इस दुआ के साथ जहाँ तक हुकूमत की ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ है, तो आपको इल्म है कि जैसे ही ये इतलात आई तो फौरी तौर पर ये 2 महकमे जो मेरे साथ जिनके सरबराह बैठे हुए हैं, DG साहिबान, PDMA और रेस्क्यू 112 ने फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ की। और मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट पॉसिबल कोशिश हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकती हैं इस किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, वो इन्होंने की। मानसून बारिशों से नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। चाहते हैं कि लोगों के नुकसान को कम किया जाए। सैलाबज़दा इलाकों में 5910 लोगों को रेस्क्यू किया। क्लाउड बर्स्ट से पानी के बहाव में तेजी आई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महदूद वसाइल के साथ जो कर सकती थी किया। ये कौमी सानहा है, वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे सानहे पर सियासत हो। मशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के 26 अक्टूबर 2024 से 12 अगस्त 2025 तक के सर्कुलर्स और अहकाम पब्लिक। 9 जनवरी 2025 को साबिक जजेस के इंतकाल पर नई पॉलिसी जारी। नई पॉलिसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक फोकल पर्सन मरहूम जज की तदफीन के इंतजामात में मदद करेगा। चीफ जस्टिस और जजेस की जानिब से साबिक जज के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। जमानत, फैमिली, इंतखाबी मामलात को तरजीह दी जाएगी। जजेस की बैरून मुल्क छुट्टियों के लिए कवायद में तरमीम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली, मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेश गोई। फ्लैश फ्लडिंग का खदशा, PDMA का हाई अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का ताकतवर स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। नौशहर और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानी हम मनसब का राब्ता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों का ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने इसहाक़ डार के दौरे लंदन के दौरान कामयाब मुलाकातों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बरतानिया से यकजहती और इमदादी पेशकश पर इजहार तशक्कुर किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बुरेन में सैलाब की तबाही से मुतासर अफराद का पाक फौज की जारी रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। मुतासर अफराद ने कहा कि सैलाब की तबाही से मुतासर अवाम की मदद के लिए पाक फौज भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाक फौज हर जगह पर मदद के लिए तैयार है। हम पाक फौज की बर्बाद आमद पर खुश हैं। पाक फौज जिंदाबाद। सैलाब ज़दगान की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
मोदी सरकार के लिए एक और बड़ा धचका। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमेरिका ने भारत के साथ रवा होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 अगस्त का तयशुदा दौरा भारत मंसूख कर दिया। अमेरिका भारत का मुज़ाकरात का छठा दौर 25 से 29 अगस्त तक शेड्यूल था। रूस से तेल खरीदारी पर अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए इजाफी टैरिफ की धमकी दी थी। और पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस लोधरा में हादसा, एक मुसाफिर जा बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतरकर उलट गईं। बोगियों में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई की। हादसे के बाद अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक बंद, मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। हादसे के मकाम पर ट्रैक की बहाली का काम जारी।